हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को डी टीवी देवीपुरम दर्पणम टीवी सुरवलम मीडिया की तरफ से उगादि का बहुत बहुत बधाई। उगादि के दिन एक अच्छा प्रथा है कि सारे लोग अलग अलग रुचि मतलब अलग अलग स्वाद के द्वारा एक बनाया हुआ व्यंजन खाते हैं। इसमें कड़वाहट है, उसमें नमक है, उसमें क्या बोलते हैं थोड़ा मिठास है, सब कुछ उसमें मिला हुआ है। ये एक अलग प्रकार का व्यंजन लोग खाते हैं। और क्यों इसको खिलाया जाता है? बोलते हैं कि जो आहार है हमारे चित्त के ऊपर बहुत प्रभावित करता है। शास्त्र बताता है कि आहार शुद्ध सत्वशुद्धो सत्वशुद्ध ध्रुव स्मृति स्मृतिर्लब्ध्वा सर्व ग्रंथि विप्रमोक्षदा। जो हम आहार खाते हैं वो क्या करता है, हमारा सत्व को मतलब जो मन है उसको शुद्धिकरण करता है। जब हमारा सत्व मन शुद्धिकरण होता है उससे हमारे जो बुद्धि है वो बहुत ही तीक्ष्ण बनता है। ध्रुव स्मृति मतलब बहुत ही अचल रहता है। और उसके द्वारा क्या होता है, ध्रुव स्मृति और सर्व ग्रंथि विप्रमोक्षदा स्मृति लब्ध्वा, जिससे जब हमारा जो बुद्धि तीक्ष्ण होता है साथ ही साथ हमारा जो यादगार है वो बढ़ जाता है। देखिए अभी कोई किसी ने कुछ गलती किया तो बोलते हैं अरे क्या हो गया, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या, बुद्धि का क्या हुआ। मतलब जिसका बुद्धि अच्छा है वो समझ सकता है गलत क्या है सही क्या है। तो उसमें हम समझ सकते हैं कि उसके द्वारा सर्व ग्रंथि विप्रमोक्षदा। देखिए हम ये भौतिक संसार में अलग अलग चीज़ों से बंधे हुए हैं, मतलब बाहरी रूप से नहीं अंदर रूप से बंधे हुए हैं। हमारे संस्कार वासनाएं हमको बांध के रखे हैं। तो इनसे हमारा छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सर्व ग्रंथि जो बंधन है इनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि अभी अलग अलग प्रकार के जो हम एक ही ऑफकोर्स एक ही व्यंजन है लेकिन अलग अलग प्रकार के स्वाद उसमें मिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम अलग अलग स्वाद के द्वारा ऑफकोर्स हमारे जीवन में अलग अलग स्थितियां हैं जीवन में, उसको हमको झेलना पड़ता है, वो एक तरह से समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, जब हमारे मन के अंदर ये सारे जो अलग अलग स्वाद हैं उससे हमारे इंद्रिय भी बहुत ही एक्टिव रहेंगे और उससे हम जो कार्य करते हैं वो सही तरह से कार्य कर सकते हैं। अभी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हम सारे इंद्रियों का जब कार्य करते हैं उससे हमको एक तरह का संतुष्टि मिलना चाहिए। हमारे मन के अंदर एक तरह से शांत वातावरण हमको अनुभव करना चाहिए मन के अंदर। वो कब होता है, जब हम इंद्रियां सही तरह से उनको हम उपयोग में लाते हैं और सही तरह से उनको जो जितना चाहिए उसके हिसाब से हम उनको कार्य कराते हैं, तब जाके हम संतुष्ट रहते हैं। देखिए आजकल लोग खाना खाते हैं लेकिन उस कैसे खाना है वो पैक किया जाता है, डीप फ्रिज में फ्रोज़न रहता है, कैंड फूड रहता है। और ऐसा जो आहार है हालांकि वो स्वादिष्ट है लेकिन वो मन को संतुष्ट नहीं दे सकता है। क्यों? उसके अंदर प्राण नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आहार में सिर्फ आहार का स्वाद नहीं, वो प्राण भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए क्या होता है, लोग इतना खाने पर भी स्वादिष्ट होने पर भी उनका मन नहीं भरता। मन क्यों नहीं भरता? क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं है। लेकिन जब कोई अपने माँ के खिलाया हुआ माँ के बनाया हुआ हाथ से खाता है, हालांकि इतना भी स्वादिष्ट नहीं होने पर भी होटल जितना, लेकिन उसका मन ज़रूर भर जाएगा क्योंकि उसके अंदर प्रेम है और उसके अंदर साथ ही साथ ऑफकोर्स प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे पहले एटलीस्ट प्राण तो है उसमें क्योंकि खुद बनाया गया है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि आहार इतना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमारे चित्त के ऊपर प्रभावित करता है। तो इधर ये त्यौहार में इस प्रकार का व्यंजन क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो समझाना चाहते हैं कि हम इस प्रकार से जो प्रकृति के द्वारा दिया गया सभी वस्तुओं को हम आस्वाद करेंगे और जैसा वैसा उसको प्रोसेस करके नहीं, डीप फ्रिज में रख के मिशन के द्वारा बनाए जाएंगे तो उससे ज़्यादा हमारा प्राण को आनंद नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का आनंद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हम लोग मनोरंजन के दुनिया में ज़्यादा भटकेंगे नहीं तो लोग इतना मनोरंजन में जाते हैं, इतना होने के बाद भी एक तरह का असंतुष्टि है, उनको खोखलापन हो जाता है, अंदर खोखला है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है।
लेकिन सही तरह से हम लोग इस प्रकार से अलग अलग स्वादिष्ट आहार प्रकृति के द्वारा दिया गया अलग अलग रुचियों के द्वारा हम लोग उसको आस्वादित करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिर से आपको इस उगादि त्योहार का शुभकामनाएं के साथ हरे कृष्ण।